19 दिल्ली आ गया था। 20 दिल्ली दिल्ली आता है इसका। आगरा दिल्ली आता है शायद, जहां तक मुझे याद। देखो क्या दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास दिया गया है फॉर ए प्रोसेस। बताओ मुझे निकालना किसका है। मुझे निकालना है सी यू से सी यू प्लस टू। इसका ई सेल क्या बनेगा। ई नॉट सी यू से सी यू प्लस टू 0.059/2 लॉग। और सी यू प्लस टू की वैल्यू कितनी दी गई है। 0.1। 0.1 है तो 10⁻⁻1 तो ये 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा ई नॉट सी यू से सी यू प्लस टू कितना आएगा। माइनस माइनस प्लस 0.06/2। ये आने वाला है ई सेल। ये वैल्यू आएगी। देखो ये निकालना है मुझे, इस प्रोसेस का निकालना था। तो बातें करोगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आंसर मिल गए होंगे आप लोगों को। लग गए थे ना बाहर आंसर। दोबारा लगवा दूंगा। बात करोगे, मैं डिस्कस नहीं कर। ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसका पूछा गया है। ये इसका बताना है। ये अपन ने इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब मुझे कहीं से ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ये चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे ग्राफ किसका दिया गया है। ग्राफ दिया गया है बेटा, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लॉक +2 ये दिया गया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का क्या होता है। Q+2 से कहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से कहाँ जाएगा। तो इसका ई रिडक्शन आप क्या लिखोगे। ई नॉट U+2 से C माइनस 0.06/2 लॉग। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये क्या बन जाएगा। 1/CU+2 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको अगर मैं ऐसा ले सकता हूं, ये कितना दिया हुआ है। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। ये रिडक्शन तो क्या प्लस करके 2 लिख सकता हूं। ग्राफ इसका है, ये क्या है बाय, और ये क्या है बेटा एक्स। ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स। ये क्या बन गया बाय। ये क्या रहेगा इंटरसेप्ट, जो कितना दिया हुआ है 0.34। 0.34 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। 0.34 दिया गया है। अभी बताओ ये 0.34 है तो ये कितना बन जाएगा। -34 बनेगा कि नहीं बनेगा। +0.0 क्या आ गया आंसर -0.331 -3 आगरा। आगरा आगरा ही आ रहा है शायद। देखो ये ग्राफ दिया था, इससे अपन ने कल। क्वेश्चन नंबर 21 आगरा। 21 आगरा। 22 चेन्नई। चेन्नई चेन्नई आएगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड लिखना, बैकवर्ड लिखना और नेट डिसअपियरेंस लिखना है तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर देना। 23 ऑल आगरा बॉम्बे चेन्नई। 24 में कुछ आगरा दिल्ली आते हैं कुछ ऐसे। ये बताओ क्या दिया हुआ है। 3A किस में कन्वर्ट हो रहा है B+C। फर्स्ट ऑर्डर का इंडेक्स 6 ATM दिया है T=0 पे, है कि नहीं है। 20 सेकंड पे 20 मिनट पे 20 मिनट दिया है ना।
20 मिनट में कितना होगा, 6 माइनस 3p 2p, और ये क्या दिया हुआ है, सॉलिड। तो हम बात करेंगे ही नहीं। अभी बताओ उन्होंने क्या बोला कि 20 मिनट बाद कितना हो रहा है, और लॉन्ग टाइम इन्फिनिटी पे कितना बन जाएगा, 0। ये कितना बन जाएगा, 12p, सॉरी 12 नहीं आएगा, 2/3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, लगभग 4 के आसपास। 4 ही दिया है, देखो 4 ATM के आसपास ही दिया है। क्या है कि नहीं दिया। तो 20 मिनट बाद ये कितना बचेगा, 20 मिनट बाद अपने पास लगभग कितना आ रहा है बेटा, 20 मिनट बाद मुझे ये बताओ, 20 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P20 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल 6 माइनस 3p प्लस 2p कितना होगा, क्या आएगा लगभग अपना कितना, 6 माइनस p, और ये कितना है, 6 माइनस p कितना है बेटा, 5.05। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.95। यही आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहां पे जो भी दिया गया है, अब देखो ऑप्शन को मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऑप्शन में क्या दिया गया, 75 कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट से ज्यादा लगेंगे, स्लाइटली मोर देन 40। ये बताओ 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 50% करने के लिए टी हाफ लाइफ। नेक्स्ट 25 करने के लिए 100 का 50%, यहां पे 50 बचा तो कितना बनेगा, टी हाफ लाइफ। 50 का फिर 25 करने में कितना टाइम लगता है, टी हाफ लाइफ। फिर नेक्स्ट 25 का आधा करने में 12.5 टी हाफ लाइफ। ये लगता है कि नहीं लगता है। तो मुझे बताओ 75% कंज्यूम कराना है, 2 हाफ लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखो, अब मैं थोड़ा यहां से जुगाड़ कर रहा हूं कि यार T20 पे कहीं हाफ लाइफ तो नहीं बन रहा है। T20 पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 9.5 कितना बन जाएगा, 6 माइनस आएगा बेटा, ये 15 27 कितना बन जाएगा, 2.5। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये थोड़ा टी हाफ लाइफ से क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 3.15 निकल रहा है। अभी कितना निकलने चाहिए था, 3। मतलब क्या होगा, अगर ये 3 पहुंचता, मतलब 20 मिनट में कितना पहुंच रहा है, 3.15। तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ थोड़ी 20 से बड़ी रही होगी, 20 से बड़ी होगी तब तो ये रिड्यूस होकर कितना पहुंचेगा, 3 पहुंचेगा। 20 जो 20 से थोड़ी बड़ी है, 20 से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है हाफ लाइफ में, तो इसको अगर मैं 20 इन तीनों का सम करूंगा, 20 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। आंसर क्या हो गया, आगरा हो गया। 75% कंज्यूम होने में 40 मिनट से ज्यादा। अगर एग्जैक्टली 20 मिनट हाफ लाइफ होता तो 75 कंज्यूम होने में कितना लगता है, 40 मिनट। लेकिन अब 40 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि टी हाफ लाइफ 40 से बड़ी है। क्योंकि 20 मिनट में 3.15 आ रहा है, जबकि मुझे कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए। अब 6 से 3 आने में 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये क्या हो गया, पहला वाला सही। ये बताओ 80, अगर आपका 12.75% बचा तो कितना परसेंट कंज्यूम हो गया, 87.5 कंज्यूम हो गया। उसमें कितनी, 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ मतलब 60 मिनट से ज्यादा, जबकि इसमें क्या दिया है, 60 मिनट से कम। ये निपट गया। टाइम फॉर 93.7% रिक्वायर्ड एग्जैक्टली 80 मिनट। ये बताओ इसका आधा और करोगे कितना होगा, 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, 6.25। और तो कितना कंज्यूम होगा, 100 माइनस 6.25 कितना होगा बेटा, ये 93.75। 93.75 होने में कितने, 4 हाफ लाइफ मिलेंगी, 4 से ज्यादा लगेंगी। इन्होंने एग्जैक्ट बोला है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेशर ऑफ सिस्टम आफ्टर 20, आफ्टर ये तो 40 मिनट में, 40 मिनट में कितना हो रहा है बेटा, 40 मिनट की बात की है कि नहीं की है। अच्छे बताओ, मुझे ये बताओ बेटा। अब इस डाटा को मैं हटा रहा हूं। मान लो हाफ लाइफ कितना होता, ध्यान सुनना। उन्होंने क्या पूछा है, विल बी आफ्टर 40 मिनट, 40 मिनट के बाद बात की है। 40 मिनट के बाद के लिए मैं क्या करूंगा, 20 मिनट पे कितना बच रहा है, ये बताओ। प्रेशर ऑफ सिस्टम
तो अपन ने ये T20 लिखा था, T20 पे कितना आ रहा था बेटा, ये बन रहा था अपना, कितना कितना निकला था, 3.15 बचा था, 3.15 ये बचा था कि नहीं बचा था। अब अगर हम 40 मिनट की बात करें, अब ध्यान देना, के टी इक्वल्स टू एल एन पी नॉट ऑफ ए, और यहाँ पे पीटी में लिखे K20 इक्वल्स टू एल एन पी नॉट कितना है 6, कितना बचा 3.15, ये बचा कि नहीं बचा। K20 40 की बात करोगे कितना हो जाएगा 6 अपॉन, यहाँ पे मैं पीटी लिख लेता हूँ, पीटी लिखा कि नहीं लिखा, दोनों को डिवाइड करो, कितना बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू एल एन 6 माइनस एल एन 3.15, या फिर ऐसा लिख देता हूं एल एन 6 अपॉन 3.15 इक्वल्स टू एल एन 6 बाई पी। आ गया कि नहीं आ गया। 1/2 क्या लिख सकता हूं, 1/2 को क्या लिखूं, 1/2 क्या लिखा जाएगा, 1/2 अगर अपन निकालें तो एल एन की पावर 1/2 आएगा, और क्या लिख सकता हूं मैं, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, या फिर सुनो ऐसा करते हैं, सुनो ऐसा करते हैं 1/2 एल एन 6 बाई पी टी इक्वल्स टू एल एन 6.15, ये आ रहा है, तो पावर हाफ बोल सकता हूं 6 इंटू पी टी, हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल्स टू 6 अपॉन 3.15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, कितना बन जाएगा 6 अपॉन पी इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 3.15 का स्क्वायर, तो एक 6 कट गया, पीटी कितना आ गया, पीटी बन गया 3.15 इंटू 3.15 डिवाइडेड बाय 6, 1.05, ये कितना आ गया 2, और कुछ कट सकता है क्या, 2 से इसको निपटा दो, 1.575, 1.05 इंटू 1.575 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करो, आ रहा है 1075, और कुछ सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे, कितना बन रहा है निकालो जल्दी ना, अभी टोटल थोड़ा निकालना है, अभी तो निकालो, तो पीटी निकाला है, पीटी निकालो, ये बताओ यहाँ पे क्या बनता है, ये 6 माइनस 3PT, 3P लिखूंगा, 6 माइनस 3PT, और यहाँ पे 2PT, तो कितना बन जाएगा 6 माइनस PT, ये वैल्यू दी है उन्होंने, पीटी निकालो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ये आता है शायद जहां तक आंसर है इसका, कितना बन जाएगा ये, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 35, 37, 38, 5 और 3 7, यही बन गया, ये कितना हो जाएगा 0 0, कितना होगा बेटा 5 7 5 1, कितना हो जाएगा 5 7 8 और 5 13, 7 14 15 1 16 1, कितना हो गया 5 1 2 3, 1.65, 1.65, 6 माइनस 1.65 कितना बन जाएगा, आ गया, डेली आ गया, देखो आ गया डेली,
क्या हो गया, आगरा दिल्ली, बहुत मेहनत हो गई, आगरा दिल्ली। 25 दिल्ली दिल्ली। 26 आगरा, आगरा बॉम्बे चेन्नई तीनों आ रहे हैं, दिल्ली नहीं आता है। भाई आगरा निकाल लिया तो बॉम्बे निकालने में क्या दिक्कत हुई? जब तो आपने आगरा निकाल लिया तो चेन्नई दिल्ली निकालने में क्या दिक्कत हुई? देखो, ये तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स डिजोल्व होना चाहिए। एक्स डिजोल्व कब होगा? जब वो आयन में कन्वर्ट होगा, तो मतलब एक्स एक्स प्लस 2 में कन्वर्ट हो, +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एनोड पे होगा। कैथोड पे क्या होगा, बाय +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा, बाय। जब आप इसका ई सेल लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बाय +2, एक्स +2 प्लस बाय, यही बनेगा। ई सेल हम इसका लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल में क्या आएगा, ई नॉट सेल में आएगा ऑक्सीडेशन किसका है, बाय +2 से बाय माइनस ई नॉट एक्स +2 से एक्स, यही आएगा कि नहीं आएगा, -0.06/2 लॉग एक्स +2 बाय +2 की कंसंट्रेशन, यही आएगी कि नहीं आएगी? ये वैल्यू तो मुझे चूज करनी है। 0.03 लॉग, ये कितना बन जाएगा जल्दी बोलो। x दिया हुआ है 10⁻³ और ये दिया हुआ है 10⁻⁻1, तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास +0.06 बन था, 0.06 आ गया। अब चूज करो। अब देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है पहले, सीडी और निकिल, तो उन्होंने क्या बोला, एक्स, अरे बात नहीं करो यार, पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम लोग जाए, फर्स्ट ऑप्शन में ये बताओ, उन्होंने एक्स किसको बोला है, सीडी को, तो सीडी का कितना दिया हुआ है, सीडी का दिया हुआ है माइनस, सॉरी, एक्स एक्स किसको बोला है, निकिल को, निकिल का कितना दिया हुआ है, निकिल का दिया हुआ है -0.24 माइनस, और सीडी कितना दिया हुआ है, -0.4 +0.6, तो ये प्लस आ गया, प्लस आया कि नहीं आया, हो जाएगा क्या, पहले एक्स, एक्स क्या है, एक्स ये है ना बेटा, यहाँ एक्स ये है, बाई ये है, समझ में आया, एक्स, एक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का अगर रिडक्शन में लिखोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। बी में क्या होगा, सीडी, सीडी अपना एक्स है, तो एक्स कितना है, -0.4, ये आ गया माइनस, और एफ ई कितना है, -0.44 +0.6, तो ये भी प्लस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? चेन्नई, चेन्नई में बाय कौन है, बाय है पीबी, पीबी कितना है, -1.3, और क्या है इसमें, निकिल, निकिल कितना है, -0.24 +0.6, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी हो जाएगा, आगे समझ में। चलो 27, 27 आगरा बॉम्बे दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, आगरा बॉम्बे भी आते हैं यार, क्यों नहीं आ रहे आगरा बॉम्बे? ये बताओ, इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन रेट फाउंड टू बी 1.25 ई क्यूब, ई क्यूब लिखा हुआ है, ये बताओ सबसे पहले मुझे,
ये होता है कि नहीं होता है? अरे ये होता है कि नहीं होता है? क्या ये पढ़ सकते हो? और k इक्वल्स टू आर टी। अब मुझे क्या निकालना है? डी के बाई डी टी। मतलब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? ये डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में बेटा? डी टी। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करोगे? वो एल एन का होता है, लॉग का नहीं होता है। ये बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? एल एन का क्या लिखोगे? 1/x। 1/x आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब 1/k। और एक क्या बन जाएगा? डी के बाय डी टी। ये होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या करोगे बेटा? इसका तो 0 हो जाएगा, ए कांस्टेंट है। माइनस ई ए बाय आर, और 1/t का क्या हो जाएगा? माइनस 1/t का स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा? 1/k डी के बाय डी टी। टी होना चाहिए टेम्परेचर। क्या बन जाएगा? के बाय आर टी का होल स्क्वायर। आप इससे जाओगे तो इससे भी वही आएगा। डी के बाय डी टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, ए रहेगा। ये तो ई की पावर माइनस माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले इसे को लिखोगे और फिर क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा? के बाय आर टी का होल स्क्वायर। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे बताओ ये चीज क्या लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है के, तो 1/k डी के बाय डी टी क्या बन गया? जल्दी बोलो। ये बाय आर टी का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? दोनों से सेम आ रहा है, देखो। अब मुझे बताओ ये किसके बराबर है? ये दिया गया है 1.25 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन टी का क्यूब। ये दिया गया है। यहां से मुझे बताओ कि मुझसे क्या पूछा है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। ये बन जाएगा, यहां इन दो इक्वेशन से अगर मैं ये निकालूंगा, 1.25 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आर बाय टी। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब टी की वैल्यू डाल दो, एक बार 250 डालो। आर कितना डालोगे? 2, क्योंकि कैलोरी में चाहिए। अब अगर हम ए ऑप्शन के साइड जा रहे हैं तो 1.25 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 2 अपॉन 250। यही आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये कितना आ गया? 2। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 कैलोरी, और 10 इंटू किलो कैलोरी ले सकता हूं। आगरा वाला सही है। ऐसे ही बॉम्बे वाले पे जाओ, बॉम्बे में कितना डालोगे? 2000। बॉम्बे वाले में 2000 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 125 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2000। कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना हो गया? 1250 कैलोरी ये आएगा, या फिर 1.25 किलो कैलोरी। बॉम्बे वाला भी सही है। ये सही है कि नहीं है? सही है। चेन्नई भी सही है। चेन्नई क्यों सही है ये बताओ। अच्छा, चेन्नई क्यों सही है? चेन्नई इसलिए सही है, देखो ये बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन 1/t पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये बना कि नहीं बना? अब मुझे बताओ, अब कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई एफ एक्स है, वो इनवर्स है एक्स का। अब मुझे बताओ अगर मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? जितनी बड़ा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी छोटी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? जैसे जैसे आप ही बताओ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डी के बाय डी टी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा कि नहीं होएगा? वही तो उन्होंने बोला है। लोअर टेम्परेचर में चेंज ज्यादा मिलता है, हायर टेम्परेचर में चेंज कम मिलेगा। जैसे ये फंक्शन है, आप देखो, जैसे ऐसा फंक्शन है अपने पास, अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
जितना यूनिट इसमें चेंज करोगे उतना यूनिट ये इसमें चेंज आएगा, चाहे आप छोटी वैल्यू पे लो या बड़ी वैल्यू पे हो। लेकिन अगर आपने फंक्शन ऐसा बना दिया तो, जैसे मान लो आपने ऐसे बना दिया, ऐसे यहाँ पे कम वैल्यू पे ही ज्यादा चेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप मान लो 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो 1 यूनिट में इतना बढ़ेगा, और यहाँ पे अगर 1 यूनिट बढ़ाओगे तो बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। 1/, में क्या होगा, 1/, में आप खुद देखो बेटा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। इनिशियल में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा और फाइनल में इंक्रीमेंट कम होगा, स्लोप कम होता जा रहा है। तो वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी, टी का तो निकाला है। इसमें डाल दो, ये यही तो लिखा हुआ है, LNDKYTT, इसमें डाल दो 1.25 इंटू 10⁶, तो कितना आ जाएगा, 10⁻3⁶, पावर 3 आएगा, सॉरी 3 कितना हो गया, 9। 1.25 इंटू 10⁻³ आना चाहिए था, नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। चलो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, आ गया ना ये तो। क्वेश्चन नंबर 30, 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 30, डाउट है? 28 का आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। 29 9, 30 5, 30, चलो डिस्कस कर रहा हूं, ये 31 1 आएगा ना, ये तो इक्विवेलेंट बराबर कर देना एन फैक्टर निकाल के। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है कंप्रपोर्शनेशन, कंप्रपोर्शनेशन, तो एन फैक्टर निकाल लेना इसका। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, प्लॉट दिया गया है के एफ वर्सेस 1/t और रिवर्सिबल रिएक्शन एजी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पीजी में। ऐसा दिया गया है, ये बताओ ये कौन सी वैल्यू दी गई है, 2 तब 1/500 केल्विन, ये हुआ कि नहीं हुआ, 500 केल्विन की वैल्यू दी है। अब ध्यान, बात नहीं करो, सबसे पहले ये बताओ मुझे निकालना क्या है, पहले यही तो पता कर लें क्या निकालना है। मेरे पास गिवन है ए फॉरवर्ड, कितना दिया है, ए फॉरवर्ड कितना दिया हुआ है, 10⁻, ए बैकवर्ड दिया हुआ है 10⁻11 सेकेंड इनवर्ड, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और क्या दिया हुआ है, log के कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर इक्वल टू, यही है कि नहीं है,
और हमसे क्या पूछा है? बस पूछा है लॉग केवी, टेम्परेचर 50, ये पूछा गया है मॉड। अब ध्यान देना, कैसे सॉल्व करो, बात नहीं करो यार। अब सबसे पहले मालूम क्या करेंगे, ये बताओ के क्या बनता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, अरे यही बनता है कि नहीं बनता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां से देखना, बात नहीं करो बेटा, यहां से अगर मैं इंटरप्रेट करूं, ये बताओ यहां से क्या बन जाएगा अपने पास? ये मेरे पास वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 6, मतलब ये कितना है? 10 की पावर -6, 10 की पावर 6, सॉरी 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ यहां से अगर मैं के फॉरवर्ड निकालूं तो के फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी है? अरे 500 पे ही तो दिया है, 500 पे 9 अपॉन के बैकवर्ड, यही आएगा कि नहीं आएगा? के बैकवर्ड कितना हो गया जल्दी बोलो? के बैकवर्ड हो गया 9 इंटू 10 की पावर -9, ये आया कि नहीं आया? -6, सॉरी, ये आया कि नहीं आया? और ये क्या होता है? ए बैकवर्ड। देखो, अब ये वैल्यू यहां नहीं छाप देना, क्यों नहीं छापोगे? क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये कहां पे आई है बेटा? ये आई है 500 केल्विन पे, मुझे किस पे चाहिए? 250 केल्विन पे। तो टेम्परेचर वेरी करने पे क्या एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करती है? नहीं करती। अब इस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकालूंगा और इसमें छाप दूंगा, क्वेश्चन हो जाए। समझ में आया? अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा यार ए बैकवर्ड ई की पावर -E/A/RT, ऐसे करूंगा कि नहीं करूंगा? ये होगा कि नहीं होगा? अब यहां से अपन ने ये निकाला, ये आ गया। अब ये कितना आएगा? 9 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू ए बैकवर्ड अपने पास ये आ जाएगा AB ई की पावर -EA/, कितना? 500R, यही है कि नहीं है? और मुझे केवी किसका निकालना है? मुझे केवी निकालना है किसका? केवी डैश, ये निकालना है। ये क्या बन जाएगा? AB ई की पावर माइनस, क्या लूं? 50, ये है मेरे पास। अब बताओ क्या करें? दोनों को डिवाइड मार दें? दोनों को डिवाइड मारोगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू के बी डैश इक्वल्स टू, ये कट जाएगा ई की पावर EA/500R अपॉन, तो ऐसा करें 2EA/500R लिख दें, काम हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर -6 के बी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? ई की पावर EA/500R, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ अब क्या करें? तो यार लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लें कि एल एन ले? एल एन ले लेते हैं, एल एन। बताओ ये क्या बन जाएगा? एल एन 9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ए बी डैश प्लस टू ए बाय, ये होगा कि नहीं होगा? ई हट जाएगा, सही है। ये कहां से लाएं अब? ये भी तो चाहिए अपन को। ये भी तो चाहिए अपन को। ये आएगा कहां से? आएगा बताओ? ये आएगा यहां से, ध्यान देना।
बात नहीं करो, ये कहां से आएगा, यहां से। देखो तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, एल इन के फॉरवर्ड, ये अपन ने ऐसा लिखा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड पावर माइनस माइनस, और चाहिए पड़ेगा यार, ये और चाहिए, ये यहां से निकल जाएगा ना। अरे ये इक्वेशन है कि नहीं है मेरे पास, ये बताओ। 9 × 10⁻⁻6 इक्वल्स टू, ये कितना है, के बी कितना है, 10⁻11, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही होगा कि नहीं हो। और टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन, कितना हो गया ये, 9 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -5, ये क्या हो गया, माइनस ई ए बाय आर टी, और ये क्या बन गया, 1/, ये आ गया कि नहीं आ गया, क्या, अब बताओ, ये तो यही हो गया था काम। तो ये यहां पे मैं क्या लिखूं, तो -6 था, कितना हो गया, -17 हो गया, तो की पावर ये बाय, लेकिन कितना है, 500 आर, ये बाय 500 आर कितना हो गया, 1/9 × 10⁻⁻17, यही हुआ कि नहीं हुआ। कितना आ रहा है ये, सही लिखा ना ये, अपन ने पे गलती क्या की थी, ये अपन ने किया, एक सेकंड, नेक्स्ट स्टेप में अपन ने डिवाइड क्यों किया, मुझे ये नहीं आ रहा समझ, ये बताओ, अपने पास ये वैल्यू थी, अरे ये वैल्यू थी कि नहीं थी, एक सेकंड रुक जाओ, ये बताओ, इसको मैं क्या ले सकता हूं, ए बी डैश, ये यहाँ पे 250, यहाँ पे 500 है, अब इसको मैं क्या करूं कि ये 500 में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये होगा कि नहीं होगा, बात वो नहीं है, ये वैल्यू मेरे पास है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कितना है, ए बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, क्या आया कि नहीं आया, देखो क्या बन गया, के बी डैश क्या बन गया, ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर इंटू 10⁻12, ये आ गया कि नहीं आ गया, ए बी से एक ए बी कट गया, 81 इंटू -12 आएगा ना,
नीचे ए बी, और ए बी कितना है 10⁻11। एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ है इसमें। पूछा क्या था, 250 से पूछा है ना। एक सेकंड रुक जाओ, पहले बात नहीं करो। ये अपन ने सही लिखा है, K6 लिखा हुआ है। K6 मतलब K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। K 500 पे कितना है बेटा, 500 पे है ये 9, सही लिखा है। यहां से K भी आ गया, K भी बन गया 9 इंटू 10⁻⁻6, सही लिखा हुआ है। ये बन गया अपना K भी माइनस EA/RT। अपन ने क्या किया, 9AB 500R। ये किसका है बेटा, बैकवर्ड का, बैकवर्ड का लिख। दिक्कत कहाँ हो रही डाटा में। इसका तो कोई यूज ही नहीं आया इसका। क्या, नहीं यहां पे तो अपन ने ये सही किया है, ये तो सही लिखा है। कौन सा, ये वाला, ये ये वाली। एक सेकंड रुको, यहाँ पे कहीं टेम्परेचर की दिक्कत हो रही है। ये टेम्परेचर कितना लिया अपन ने, ये अपने पास जो डाटा था वो 500 पे था, ये वाला। ये अपन ने 500 लिख दिया, बैकवर्ड वाला मुझे ये कहीं से मिल जाए तो मेरे पास आ रहा है यहां से। एक सेकंड पढ़ने दो पहले क्या दिया है। मालूम है दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये लॉग के एफ है। के एफ कितना होगा, 10⁻9। लॉग के एफ 9 है बेटा। अपन क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 10⁻9। अब बताओ अब के एफ कितना हो जाएगा, के भी हो जाएगा 10⁻3। ये आएगा। क्वेश्चन गलत क्या हो रहा था, अपन यहाँ पे के एफ ले रहे थे, वो लॉग के एफ है। अब देखना, अब शायद अपना अच्छा होना चालू हो जाए। ये होगा, यहाँ पे मैं क्या अरे बात नहीं करो यार। ये आ गया। यहां से अपन ने क्या किया, -EA/500R को अपन ने क्या लिख दिया, 10⁻3 AB। ये लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा, देखो यहां से। और -6 AB, ये आया कि नहीं आया, 10⁻6। और AB कितना है, 10⁻11 है ना, 11। तो कितना हो गया, -17। अभी दिक्कत हो गई, 3 था, पावर 3 है, सॉरी -3 नहीं है, 3 है। ये 3 है कि नहीं है, ये आएगा 10⁻6 -11, तो कितना हो गया, आया समझ में। बहुत सारी गलतियां कर दी हैं पर पढ़ा ही नहीं है सर। -5 कितना हो गया, लॉग 10⁻5 कितना होगा, -5। लेकिन अपन से क्या पूछा है, मॉड। आया समझ में क्या किया, देखो सबसे पहले गलती क्या हुई, अपन ने के एफ लिया, ये बनेगा
रीड करोगे 2-3 लाइन में आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 तो 32 आ गया ना। 33, 33 में ये बता, 33 में रीड ये लिखा हुआ है बेटा, IrCl6, इस पे चार्ज बाय है। अभी बताओ, अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1, और अगर इसका x मान लोगे तो x माइनस 6 इक्व टू बाय होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा। जो नेट चार्ज आता है इन दोनों के ऑक्सीडेशन का सम के बराबर होता है, तो इसका x मान लो, क्लोरीन का -1 होता है, -1 इंटू 6 x माइनस, मतलब अपन से क्या पूछा है? x माइनस बाय पूछते तो मजा आ जाता, नहीं नहीं था, x प्लस बाय पूछा है। चलो कोई बात नहीं, निकालेंगे अपन। ये बताओ, रीडियम पे कितना चार्ज है, प्लस x का है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? x इलेक्ट्रॉन लेके रीडियम बना लेगा कि नहीं बना लेगा? क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ इरिडियम, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? चार्ज कितना पास कराया? 0.075, और करंट कितना हो रहा है बेटा? 2 घंटे के लिए, मतलब 2 × 60 × 60 अपॉन 96500, 96500 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? 0.36 डिवाइडेड बाय 192 इंटू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? x, यही आएगा कि नहीं आएगा? x निकाल लो यहां से। x आ जाएगा, ना होगा। इसको इंटू 100 लिख सकता हूं, 10⁻⁻²। ये 36 से 36 कट गया, कितना आ रहा है x? 0.075 इंटू 2 इंटू 192 डिवाइडेड बाय 965 इंटू 10⁻⁻²। -2 हटाओगे तो ये बन जाएगा 0.75। 0.7575 कितना हो गया? 15। कितना, अगर 5 से काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 से कट और 1 आ गया, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 193। 192 था लगभग, ये कट गया तो 3 आ गया, x आ गया 3। 3 आया कि नहीं आया? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू -3। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 0। आया कि नहीं आया? 34 आ गया, 35 जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता, 36 2.5 आता है, 2.5। चलो इंटीजर पूछा है, चलो 2.5 का इंटीजर क्या होगा? राउंड सुनो, अब अब मुझे नहीं मालूम कि आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था किरण। अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो 2 हो जाएगा।
चलो शांत हो जाओ, अब टेंशन नहीं। टाइम लग गया डिसीजन। चलो टाइम ही नहीं बचा पढ़ने को। चलो क्या, कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? कंडक्टेंस पढ़ ली, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हम लोगों ने बात की थी। जैसे देखो, एक सेल है 0.06 m, Al2SO4 सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस है 100। सरफेस एरिया दिया है इलेक्ट्रोड का, डिस्टेंस दिया गया कितना डिस्टेंस है उनमें। ये बोला गया कि सेल अपना कितना है, आधा फिल है। सेल कितना है, आधा फिल। तो आपसे पूछना है कि पाई एम और इक्विवेलेंट क्या होगा। अब देखो ये बताओ बेटा, जब भी हम सेल है अपने पास, कोई भी सेल अपन ने बनाया है, अगर मान लो सेल अपना ऐसा है, अगर इसको मैं आधा फिल करूंगा तो क्या होगा? अगर ये पूरा फिल होता तो एरिया ए कवर करता, आधा फिल हुआ है तो कितना एरिया कवर करेगा? डिवाइड 2। जब भी अपन यहां पे पाई एम लिखेंगे तो क्या लिखोगे? के इंटू 1000 बाय एम। सेंटीमीटर में 1000 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा जी इंटू जी स्टार इंटू 1000 बाय एम। अब मुझे बताओ ये जी कितना हो जाएगा? जी तो 1/100 हो जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस है उसका। अब जी स्टार में क्या होता है, एल बाय ए होता है कि नहीं होता है बेटा? एल बाय ए, एल बाय ए इंटू 1000
बाय एम। अब मुझे बताओ, अगर कोई आपसे बोले कि मैं इसको आधा ही फिल कर रहा हूं तो कितना एरिया कवर करेगा इलेक्ट्रोड का? आधा। अगर डिस्टेंस कम ज्यादा करूंगा तो लेंथ चेंज होगी, अगर मैं इसको ऊपर नीचे आधा फिल करूंगा तो आधा एरिया आएगा, पूरा फिल करूंगा तो पूरा आएगा। तो उन्होंने हाफ फिल किया है तो इलेक्ट्रोड भी कितने डिप, या फिर ऐसा बोल देंगे आधे इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, एरिया कितना हो जाएगा अपना? आधा। अब मुझे बताओ यहां पे आप क्या करोगे? 1/100 इंटू लेंथ कितनी है? 1, ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितना है? 0.6, देखिए 0.06 ना, 0.06 निकालो कितना? 1000 इंटू 1.5 इंटू 0.0, हाँ, एल एसओ का। अभी बताओ ओम वर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये दो जीरो को हटा के ही हटा देता हूं, कितना हो जाएगा? 6। ये बन जाएगा 1000/6। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये तो क्या आ गया? मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा? इंटू एन फैक्टर, ये होता था। ये तो Al2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? सॉल्ट में चार्ज कैसे निकालते हैं? टोटल नेगेटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, और एक एल्यूमिनियम पे 3, 6। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। 6 इंटू 1000, क्या बन जाएगा? उल्टा लिख दिया यार। 1000/36। और यूनिट क्या बनेगी? ओम इनवर्स। वहां पे इक्विवेलेंट में क्या होते थे? मोलर में क्या होते? मोल यूज। ये इक्विवेलेंट में क्या होंगे? इक्विवेलेंट। तो क्या करोगे? इक्विवेलेंट का इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट बने। अगर अपन क्या कर रहे हैं? अगर अपन बेटा इलेक्ट्रोड को हाफ डिप कर रहे हैं या सेल हाफ फिल कर रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा? आधा। अब आपसे बोल दे कि जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा देगा तो क्या होगा? सेल कांस्टेंट आधा हो जाएगा, सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये क्या होता है? कार क्या होता है? L/A। अगर मैं इसको दूर कर दूं, डबल डिस्टेंस कर दूं तो 2A हो जाएगा, तो सेल कांस्टेंट डबल हो जाएगा। एरिया को आधा करूंगा तब भी सेल कांस्टेंट। आधा फिल करो या आधा डिप करो, तो अपन क्या करेंगे? जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या होगा? आधा होगा। यहाँ तो भाई, अब बोलोगे नहीं सर पूरा क्यों, यहाँ तो यहाँ क्या लिक्विड है तो यहाँ कोई फ्लो करेगा? फ्लो सिर्फ इसी एरिया में कर रहे होंगे, इस एरिया के प्रोजेक्ट, यही एरिया अपन लेंगे। क्या होगा? क्या 9 आएगा? हाँ 9, सॉरी। 9 × 6 कितना हो जाएगा? हाँ ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन डाइल्यूशन करना मतलब पोलरिटी कम करना।
सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो चीजें हैं मेरे पास, एक क्या है ये मतलब कंडक्टिविटी, और एक क्या है बेटा? तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो? कंडक्टिविटी को आपको क्या बताया था? 1 यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी, वन यूनिट वॉल्यूम, और इसको मोल इलेक्ट्रॉन। दोनों में कॉमन क्या था? इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए? 1 यूनिट का, कॉमन है दोनों। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं डाइल्यूट करूंगा, जैसे मान लो अभी सिंपल ऐसे बोलो, अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी 1 लीटर में 10 आयन है, अगर एक को मैं 10 कर दूंगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम होंगे कि नहीं होंगे? जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगा तो क्या होगा? पहले आयन 1 लीटर में थे, उसमें पानी डाल दूंगा तो वो पूरे आयन कितने हो जाएंगे? 10 लीटर में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। अब भाई बताओ, पहले उसी वॉल्यूम में पर्टिकुलर आयन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं डाइल्यूट करूंगा तो क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब आप खुद सोचो, और इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी कर रहा है? आयंस। और वो वॉल्यूम में आयंस अगर कम हो रहे हैं, क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। पहले मान लो 50 आयन थे, 50 की जगह अब 10 ही बचे। पहले क्या थे बेटा? 50 थे, 50 की जगह कितने बचे? आपने डायल्यूट इतना कर दिया कि 1 यूनिट वॉल्यूम में 10 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन, चार्ज कैरियर कम हो जाएंगे। चार्ज कैरियर कम होंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी कम हो जाती है। डाइल्यूट करने पे, कंसंट्रेशन कम करने पे के क्या होता है? कापा क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि हम कापा में यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। यूनिट वॉल्यूम मतलब एक ml ले लो या 1 लीटर ले लो। 1 लीटर में मान लो आपके 1 मोल था, अब आपने क्या किया? 10 लीटर कर दिया। 10 लीटर कितने हो जाएंगे? अब 1 मोल किस में हो जाएगा? 10 लीटर में, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 1/10 मोल। आयंस कम हो गए, और आयंस कम होगा तो कंडक्टेंस भी कम हो जाए। अभी बताओ सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में वॉल्यूम की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। 1 मोल, चाहे आइए बताओ, 1 मोल आयन 1 लीटर में पड़े हुए हैं और 1 मोल आयन 10 लीटर में पड़े हुए हैं, किसमें आसानी से आयन मूव करेंगे? 10 लीटर वाले में कि 1 लीटर वाले में? 10 लीटर वाले में। अगर मान लो बच्चे हैं इस रूम में और बोला है कि मूव करना है, आराम से मूव नहीं, तो अगर 4-5 रूम इकट्ठा करके इतने बच्चों को डाल दोगे, आराम से मूव। क्या होगा? अगर यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आयंस फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो आपके आयंस आयंस है उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो आयंस क्या होंगे? इजीली फ्लो कर जाएंगे, और इजीली फ्लो करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि नंबर ऑफ आयन क्या है इसमें? नंबर ऑफ आयंस क्या है बेटा? नंबर ऑफ आयन फिक्स है, क्योंकि आपने डेफिनेशन ही ऐसी दी हुई है, 1 मोल। 1 मोल आयन, 1 मोल आयन 1 लीटर में होंगे तो आसानी से फ्लो नहीं करेंगे, 10 लीटर में होंगे तो आसानी से फ्लो करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी? ज्यादा। नंबर ऑफ आयन फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, और आयंस आयंस के बीच में अट्रैक्शन, जैसे NaCl है, अब Na+ और Cl- अगर पास पास में रहेगा तो अट्रैक्टेड रहेगा एक दूसरे से, और एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेगा तो फ्लो होने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोड के बीच में कम हो जाएगी। लेकिन वही अगर अपन में ज्यादा वॉल्यूम में डालूंगा तो NaCl के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करेंगे तो फ्लो आसानी से कर जाएंगे। की वजह से क्या होता है? कंसंट्रेशन कम करते हैं तो
मोलर कंडक्टेंस क्या होता है अपना, समझ में आया, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ आयंस फिक्स हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो पाई एम कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इनके अपन ग्राफ की बात करते हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी डिपेंडेंसी पे अपन बात कर रहे हैं, ग्राफ इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दो चीज समझ में आई इन दोनों में, कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब, कंसंट्रेशन कम करना मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाना, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ाओगे तभी तो कंसंट्रेशन कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक किसके लिए बेटा, वीक इलेक्ट्रो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी ग्राफ बनाया जाता है वो ध्यान देना, ग्राफ किस किसका बनाया जाता है, रूट्स, यहां पर भी किसका बनाया जाता है, ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इन्फिनिटी कंसंट्रेशन क्या, दो, या फिर रूट सी क्या को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं, फाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग कंडक्टिविटी। तो अपन किससे, जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो जो एम होता है लैम्डा एम, उसको अपन क्या लिखते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तब इससे ज्यादा कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, इससे कम ही होगी, लिमिट लग गई, लिमिटिंग मोलर क्या बोलते हैं। ये कब होती है, एट फाइनाइट डाइल्यूशन, तो अपन क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग मोलर। ये वैल्यू क्या होती है, ये होता है मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम लैम्डा एम होता है, क्योंकि ज्यादा हो नहीं सकती। कंसंट्रेशन अपन कम बढ़ाते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी कम होती जाए। लोगों ने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन कम होती जाती, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती। कंसंट्रेशन क्या होगी जब जीरो को अप्रोच करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे आता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, ये बताओ, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये ऐसे दिखती है। क्या इसकी इक्वेशन ले सकते हो, तो जहां पे ये टच कर, जहां पे ये कट करती है वो क्या कहलाता है, लैम्डा नॉट। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट, ई क्या है बेटा, ध्यान देना, एट
लिव इन कंजर्वेशन। मीटिंग मोलर ई क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है? अच्छा ये बताओ बी, ध्यान देना, बी यहां लिख रहा हूं बेटा। बी क्या है? बी है अपना कांस्टेंट, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है। टाइप देखो, टाइप कैसे डिसाइड करते हैं वो भी ध्यान देना। टाइप डिसाइड होता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर से। टाइप ऑफ सॉल्ट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन से अपन डिसाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl में बताओ +1 और -1 है, तो ये किस टाइप का सॉल्ट है? ये सॉल्ट है 1:1 मॉड लेते हैं। जैसे KCl है, किस टाइप का है? 1:1। जैसे BaCl2 है, किस टाइप का है? 2:1, 2:1। जैसे आप अपन से बोल दे कि बताओ ये अपने पास Na2S है, किस टाइप का है? 1:2। इसका +1 है, इसका -2, तो सेम भी होगा, टाइप सेम है। जो भी NaCl का होगा वही भी किसका होगा? KCl का होगा, ये ध्यान रख। टाइप ऑफ सॉल्ट सेम होंगे तो बी की वैल्यू भी सेम। 1:1। अब जैसे अपन से बोलने की बताओ ये किस टाइप का है? BA, मान लो आपसे बोल दिया MgSO4 बोल दिया, कितना है ये? +2A -2, तो कैसा है ये? 2:2 है, 1:1 नहीं कर देना, 1:1 काट दो, 2:2 काट दो, 2:2, 2:2 है, तो इसका बी अलग होगा, इसका भी अलग होगा। ये कितना है? 1:2, ये 2:1 ही है, 1:2, ये इनका भी अलग अलग होगा। ये अगर टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे लिखते हैं? एनाइन और कैटाइन की ऑक्सीडेशन नंबर। अगर वो सेम है तो बी की वैल्यू सेम आएगी। टाइप ऑफ सॉल्ट सेम है, टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का अपन वो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ये 1:1 है, ये 1:1 है, ये 2:1 है, ये +2 -2, 2:2 का ऑक्सीडेशन नंबर। टाइप ऑफ सॉल्ट पे चीजें डिपेंड करेंगी। टाइप ऑफ सॉल्ट सेम है तो बी की वैल्यू भी सेम होगी। अपन ने किसका लिख लिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बोलते हैं अपन डीवाई हकल इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डीवाई, डीवाई उसमें अपन यूज करते थे डाइपोल में। डीवाई हकल इक्वेशन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे आता है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे आता है? वीक इलेक्ट्रो, इसमें लीनियर आता है, इसमें लीनियर नहीं आता, कुछ ऐसा बनता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा है।
ये बताओ, ये आपको बताना है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, डिक्रीमेंट इन लैम्डा एम में ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होगा कि स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा होगा? डिक्रीमेंट, देखो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो भाई लैम्डा एम कम हो रहा है, डिक्रीमेंट किस में ज़्यादा आएगा, वीक वाले में कि स्ट्रॉन्ग वाले में? वीक वाले में। क्यों? वीक वाले में स्लोप ज़्यादा है। देखो अगर मान लो आप इसको अगर ये स्ट्रॉन्ग बनाते, देखो स्ट्रॉन्ग बनाते तो ये स्ट्रॉन्ग में कुछ ऐसा बनता कि नहीं बनता, ये बनता कि नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग में ऐसा बनता, यहां बना देता। अगर आप वीक और स्ट्रॉन्ग को कंपेयर करने जा रहे हो तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब आप खुद देखो, अगर आपने मान लो यहां से वैल्यू यहां इंक्रीज कर दी, इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीमेंट कम है और इसमें स्लोप ज्यादा है, तो इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? स्लोप में ज्यादा चेंज है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ज्यादा देगा, इसमें तो स्लोप कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप आ रहे हो, देखो ये ऐसा है, ऐसे ऐसे इसमें इसमें स्लोप ज्यादा है कि नहीं है? इसमें किसमें डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ज्यादा शो करेगा जब मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा। चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट ज्यादा किसमें दिखेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा, और अगर मैं कंसंट्रेशन कम करूंगा तो इंक्रीमेंट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आएगा, किसी कंपेयर में? स्ट्रॉन्ग के। हमेशा चेंज ज्यादा रिफ्लेक्ट किसमें होगा? जिसके स्लोप में ज्यादा वेरिएशन आ रहा होगा। कभी भी आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, चेंज सबसे ज्यादा किसमें रिफ्लेक्ट होगा? वीक वाले में। वीक वाले में ज्यादा रिफ्लेक्ट क्यों होगा मालूम है? वीक वाले में इसलिए आ रहा है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डाइल्यूट करने पे डिसोसिएट भी होते हैं। देखो दो चीजें हो रही हैं। चेंज ज्यादा क्यों आ रहा है स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में? वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो, एक तो अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं तो डाइल्यूट करने से क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग में तो जितने आयन है उतने ही रहेंगे, चाहे आप कम वॉल्यूम लेके रखो चाहे ज्यादा लेके रखो। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या मानते हैं? 100% डिसोसिएट हो गए। जैसे NaCl है, NaCl को चाहे मैं 1 लीटर में रखूं चाहे मैं 10 लीटर में रखूं, आयंस उतने ही रहेंगे। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं 1 लीटर में रखूंगा तो डिसोसिएट कम होगा तो आयन कम होंगे, आयन भी कम है और वॉल्यूम भी कम है, तो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आयंस भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों की वजह से वॉल्यूम बढ़ने से भी आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगी और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से भी कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस उसका बढ़ेगा। तो दोनों से क्या होगा? इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा। तो चेंज किसमें ज्यादा दिखेगा आपको? चेंज हमेशा किसमें ज्यादा दिखेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग में तो क्या होगा? लीनियरली डिपेंड करेगा। इसमें कुछ ऐसे यार, तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अपन डाइल्यूट या कंसंट्रेट कर रहे हैं, किसमें लैम्डा एम में चेंज या डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा, किस कम आएगा, किस में ज्यादा आएगा? तो हमेशा चेंज ज्यादा कौन दिखाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब हम क्या कर रहे होंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन के साइड की बात कर रहे हो, यहाँ नहीं पहुंच जाना। बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा तो फिर इसमें क्या होगा? कम आएगा। अपन इस बात करें डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होगा? डाइल्यूशन मतलब ये होता है कंसंट्रेशन कम। क्या थे तो जल्दी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोई इक्वेशन नहीं मिलती अपन को, किसकी मिलती है? स्ट्रॉन्ग की मिलती। क्वेश्चन लिखो, फाइंड, और एक सेकंड, इसको एक चीज और एक और लिखते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट भी लिखा जाता है।
ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ सॉल्ट। 1:1 का है कि 1:1, दो 1:1, 1:1, 1:1 के, तो उनका क्या होगा? बी सेम होगा, तो उनका स्लोप सेम होगा। बी किसको डिपेंड कर रहा है? स्लोप को। से ACL बनाओगे आप और NaCl बनाओगे, दोनों का स्लोप सेम आएगा, ऐसे एक ऐसे जाएगा, दूसरा भी ऐसे। मोलर कंडक्टिविटी, तो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, और अब उसको क्या बोलते हैं अपन? लैम्डा इनफाइनाइट डायल्यूशन। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कब आती है? जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही हो। क्या रहा है बेटा इसका? ये करोगे कि नहीं करोगे? कितना है? 160, 0.25, 150 बन गया ये। 0.5 बी आ गया। कितना का है B1? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बी हटाना पड़ेगा। 0.5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दो, माइनस कर दो। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा अपना कितना? 0.5 मतलब आधे। आधा से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 75 इक्वल्स टू हाफ नॉट माइनस। तो ऊपर वाले से माइनस करोगे तो कितना होगा? 160 में से 75 जाएगा तो कितना बनेगा? 85। 85 इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम बाई 2 प्लस 0 जाएगा। तो लैम्डा नॉट एम कितना आ गया? जल्दी बोलो। 85 इन 170 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया था इसलिए अपन ने डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा दी, डिवाई हकल इक्वेशन। बुकलेट दिखाओ बेटा, बुकलेट दिखाओ इलेक्ट्रो
काम करना, यही कॉर्नर दिया हुआ है DCT 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के अपन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक, 13 तक कर लेना, 12 छोड़ के, 6 छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के अपन 13 तक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक 6 नंबर छोड़ के, बाकी वो अपन कल करेंगे। DCT 4 डिस्कस नहीं हुई, बनी ही नहीं है, अरे पढ़ नहीं रहे हो तुम, बनी थी कि नहीं बनी? तू बोल रहा है बाकी बोल, कौन बोल रहा है? इसमें तो ऑप्शन है ज्यादा, बन गए होंगे, कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे उसको।